Hello and welcome back to BizBuzz, where you will get all the buzz about the business. शार्क टैंक इंडिया में अक्सर ऐसे फाउंडर्स भी आते हैं जिनका यूनिक आइडिया ना सिर्फ तमाम फाउंडर्स को इम्प्रेस करता है बल्कि उनकी हिम्मत को देखकर भी लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक फाउंडर आया शार्क टैंक इंडिया के सीजन 3 में, जिनका नाम है रोनित गंभीर। मुंबई में रहने वाले 28 साल के रोनित ने अगस्त 2020 में शेफलिंग नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया जो लोगों को रेडी टू कुक किट प्रोवाइड कराता है। ये कोई नॉर्मल किट नहीं है बल्कि एक ऐसे डिश की किट है जो आप सिर्फ रेस्टोरेंट में ही खाते हैं। रोनित कहते हैं कि वो रेस्टोरेंट को घर में लाना चाहते हैं और इसी विजन के साथ वो काम करते हैं। रोनित ने मुंबई की एमिटी यूनिवर्सिटी से बीबीए किया है और बीबीए के बाद उन्होंने अपने पिता की टेक्सटाइल कंपनी में कुछ वक्त तक काम किया। रोनित की पूरी टीम आउटसोर्स की है। उनकी इन हाउस टीम में 2 पैकर्स हैं और एक अकाउंटेंट है। लेकिन क्या है उनके ये प्रोडक्ट्स? शेफलिंग के प्रोडक्ट रेडी टू कुक मील किट है। इन डिश की यूएसपी है कि इसमें ग्लोबल डिश के इंग्रेडिएंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और उन्हें बनाने का तरीका भी काफ़ी आसान होता है जो आपको बताया जाता है। इस किट में सब्जियां और मीट को छोड़कर तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इस किट में ऐसा कोई सामान नहीं होता जो जल्दी खराब हो जाए। इसीलिए इस बिजनेस के तहत रोनित अपने प्रोडक्ट्स को पूरे भारत में डिलीवर कर रहे हैं और जल्द ही एक्सपोर्ट्स की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी किट में जापान की फेमस सुशी और मोची, मैक्सिको के टाको और इटालियन लजानिया भी शामिल है। लेकिन कहाँ से आया उन्हें ये शेफलिंग का आइडिया? रोनित बताते हैं कि पहले लॉकडाउन के वक्त हर कोई अपने घर में बंद था, रेस्टोरेंट भी खुले नहीं थे। इस दौरान वो अपने एक दोस्त के घर गए और उस दोस्त ने कहा कि उसे सुशी खाने का मन कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इसे घर पे ही बनाते हैं। तब वो लोग अपने पास के ही एक इंटरनेशनल प्रीमियम स्टोर पर गए और वहाँ से सुशी बनाने के इंग्रेडिएंट्स ले आए। सारा सामान लाने में करीब उन्हें 8,000 रुपए का खर्चा हुआ। वहीं से पहली बार उन्हें ये आइडिया आया कि इसकी भी रेडी टू कुक किट होनी चाहिए और कुछ समय बाद उन्होंने अपना ये बिजनेस शुरू कर दिया। अब बात करते हैं उनके बिजनेस मॉडल की। मौजूदा वक्त में कंपनी का बिजनेस मॉडल B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर या D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर है। इसके तहत इंस्टाग्राम और वेबसाइट के जरिए वो लोगों से ऑर्डर्स लेते हैं और उन्हें कंपनी की तरफ से ऑर्डर डिलीवर किए जाते हैं। अभी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचकर पैसे कमा रही है, लेकिन भविष्य में ये सब्सक्रिप्शन प्लान भी शुरू करने वाले हैं। अभी कंपनी के पास 9 तरह के किट है। वहीं कुछ समय बाद 6 नए किट भी आने वाले हैं जो एक्सपोर्ट्स के लिए इंडियन ग्रेन पर फोकस करेंगे। रोनित का कहना है कि वो भारत की इस किट की कीमत 100 रुपये रखने वाले हैं, जिसमें 3 से 4 लोग आसानी से खाना खा सकते हैं। रोनित बताते हैं कि उनके पापा का एक टेक्सटाइल का बिजनेस था। बीबीए के बाद वो उन्हीं के साथ अपना हाथ बटाने लगे थे। मुंबई के भिवंडी में स्थित ये कंपनी 16 दिसंबर 2011 को अचानक गिर गई। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री को दोबारा खड़ा करने में करीब 6.5 करोड़ का खर्चा हुआ। यहीं से शुरू हुआ उनका कर्ज का जाल। 2018 में एक शख्स ने IPO लाने की सलाह दी जो फुल्ली सब्सक्राइब भी हो गया, लेकिन उसका सारा पैसा वो मार्केट में लेकर भाग गया जिसके जरिए IPO लाया गया था। इसके बाद हालत बद से बदतर होते चली गई और अगस्त 2020 में उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। मम्मी से 50,000 रुपए लेकर उन्होंने अपना ये बिजनेस शुरू किया। पिता की कंपनी बंद हो जाने के बाद अब उन्होंने बिजनेस करने का फैसला किया तो उसके लिए मम्मी से 50,000 रुपए लिए। उसके कुछ समय बाद उन्होंने मम्मी से 1 लाख रुपए और लिए और उस पैसों को बिजनेस में लगा दिया। उन्होंने पिछले 3 साल में 60 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। रोनित बताते हैं कि जब पहले दिन उन्होंने सिर्फ 150 किट के साथ बिजनेस लॉन्च किया था, पहले ही दिन सारी किट्स बिक गई थी। तब से ये स्टार्टअप करीब 5,000 से ज्यादा किट बेच चुका है। शेल्फिंग ने पिछले साल 20 लाख रुपए का बिजनेस किया था और उम्मीद है कि इस साल 40 से 45 लाख रुपए का बिजनेस होगा। ये स्टार्टअप अभी तक बूटस्ट्रैप था। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप स्टार्टअप क्या होता है तो आप भी हमारा आई बटन क्लिक करके इसका डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। जिसने शार्क टैंक इंडिया में अपना पहला राउंड उठाया है, रोनित बताते हैं कि उन्होंने एक इंटरनेशनल ग्रांट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। रोनित ने अपने बिजनेस की 10% हिस्सेदारी के बदले 40 लाख रुपए का निवेश मांगा था। उन्हें पहले 20% के लिए ये ऑफर मिला, फिर 15% और फिर 12%। अंत में
2.5 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर 40 लाख रुपए में बदले रोनित ने अपने बिजनेस का 16% स्टैक दिया। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बिज़बज़ फॉर यू को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपसे मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।